हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करके उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं बस उनसे 90 सेकंड्स बात करके। और यहां ऑथर 90 सेकंड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिसर्च बताती है और आपको भी पता ही होगा कि आजकल हम इंसानों का अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है। एक एग्जांपल दूं तो मैगजीन एड्स के पास बस 2 सेकंड्स होते हैं आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। उसके अंदर आपको अगर वो एड पसंद आता है तो ही आप उसे थोड़ा अटेंशन दोगे, वरना आप सिंपली आगे बढ़ जाओगे उसे इग्नोर करके। सेम इसी तरह हमारा भी जो इंप्रेशन होता है वो दूसरे लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं, हमें बस कुछ सेकंड्स में जज करने के बाद ही। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम वो स्टार्टिंग के टाइम में ही दूसरों पे एक अच्छा इंप्रेशन बनाएं और उनका अटेंशन भी साथ साथ कैप्चर कर सके, जो कि एक बहुत यूजफुल चीज हो सकती है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी करने के लिए। ज्यादातर लोग जब पहली बार किसी से मिलते हैं तब उन्हें क्या बात करना है समझ नहीं आता, वो नर्वस होने लगते हैं, ऑकवर्ड बिहेव करने लगते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फिर सामने वाले के साथ उनका इतना अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता। कई बार तो फिर लोग उन्हें नापसंद भी करने लगते हैं और वापस उनसे बात करने का सोचते नहीं, क्योंकि पहली बार में ही उनका इतना खराब फर्स्ट इंप्रेशन मिल गया होता है। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कभी कुछ आपके साथ ना हो, या अगर आपको लोगों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना सीखना है, उनसे बातें करके उनका दिल जीतना सीखना है, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शन बना सकते हो किसी के भी साथ, कैसे हमें दूसरों से बात करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिन सारी चीजों को समझने के बाद आप पक्का एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बन जाओगे। सो लेट्स बिगिन। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये पॉसिबल करने के लिए हमें 3 पार्ट्स को समझना होगा। पहला मीटिंग, दूसरा एस्टेब्लिशिंग रैपोर, तीसरा कम्युनिकेटिंग। किसी भी इंसान से मिलना और फिर उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, इन दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बीच में एक 90 सेकंड का विंडो आता है, जहां आप रैपोर्ट क्रिएट करके सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हो और एक इमोशनल लेवल का कनेक्शन बना सकते हो। अब रैपोर्ट होता क्या है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके बारे में इतना मत सोचो। अब क्योंकि ये तीनों स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इन तीनों स्टेप्स के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करते हैं नंबर 1, मीटिंग से। किसी से भी मिलने के 3 या 4 सेकंड में ही अगर आप एक राइट इंप्रेशन दे देते हो, तो इससे आप सामने वाले को सेफ, ट्रस्टवर्दी और सिंसियर लगोगे, जो रैपर क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी मैं आपको 5 छोटे टिप्स दूंगा जिसे फॉलो करके आप कुछ सेकंड्स में ही एक राइट इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे। नंबर 1, बी ओपन। मतलब अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना, ना कि क्लोज्ड। एग्जाम्पल, जब आप अपने हाथ बांध के किसी से बात कर रहे हो, या पैरों को एकदम जोड़ के खड़े हो, या बहुत कम स्पेस लेके खड़े हो या बैठे हो, तो ये एग्जांपल्स है क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज के। जबकि अगर आप अपने हाथ ओपन रखते हो, पैर के बीच में गैप रखते हो, या अच्छी स्पेस लेके खड़े रहते हो या बैठे रहते हो, तो ये ओपन बॉडी लैंग्वेज के एग्जांपल्स है। इसीलिए ट्राई करो कि आप हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज ही रखकर किसी से मिलो, इससे आप लोगों को इंप्रेसिव लगोगे। आगे आने वाले 4 पॉइंट भी ओपन बॉडी लैंग्वेज के ही एग्जाम्पल है, सो आप उन्हें भी फॉलो करें। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। मैंने पहले भी अपने कई कम्युनिकेशन रिलेटेड वीडियोस में बताया है कि आई कांटेक्ट रखना कितना पावरफुल हो सकता है बात करते टाइम। यहां मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना याद रखो कि आई कांटेक्ट करना बात करते टाइम आपको कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखाता है, जबकि बहुत ही कम आई कांटेक्ट बनाना दिखाता है कि आप शायद नर्वस हो, झूठ बोल रहे हो या इंटरेस्टेड नहीं हो, जो कि ज्यादातर टाइम अच्छा नहीं होता। और एक और बात, देखो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और देखो ही मत, या बस आई कांटेक्ट ही बना के रखो हमेशा। नहीं, बल्कि आप जितना सिचुएशन के हिसाब से सही लगे उतना ही आई कांटेक्ट बनाओ, वरना आप वियर्ड भी लग सकते हो। नंबर 3, बीम। मतलब एक जेन्युइन स्माइल। आई कांटेक्ट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि सामने वाले से पहले उन्हें एक हल्की सी स्माइल देनी चाहिए। ये चीज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेगी, और आपको एक फ्रेंडली स्माइल देनी चाहिए, ना कि एक क्रीपी वाली। नंबर 4, ग्रीटिंग। अब स्माइल करने के बाद बात स्टार्ट करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना चाहिए। हाय, हेलो, नमस्कार, या जिस भी तरीके से आप बात स्टार्ट करना चाहते हो वो बोलो। और ये भी याद रखो कि जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उतना ही अच्छे से सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। और एक और बात, ये एक अच्छा टाइम भी होता है सामने वाले से उनकी इंफॉर्मेशन जानने का। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिलके बोलोगे हेलो, तो सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा, हेलो या हाय बोल के, और बस फिर चुप हो जाएगा, जो चीजों को ऑकवर्ड बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो, मेरा नाम सूरज है और मैं एक यूट्यूबर हूं, तो आपको भी सामने से कुछ इतना बड़ा ही रिप्लाई आएगा, लाइक मेरा नाम रवि है और मैं एक आर्किटेक्ट हूं। मैं जानता हूं ये एग्जाम्पल बेस्ट नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, जितना आप अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उतना बड़ा आपको रिप्लाई मिलेगा, जिसकी मदद से फिर आप बात को आगे आराम से बढ़ा सकते हो। नंबर 5, लीन। बात करते टाइम स्लाइटली सामने लीन करना, मतलब थोड़ा झुकना, ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा। ये चीज सामने वाले को दिखाती है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो और ओपन हो। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, ट्राई करो कि ये चीज आप अपोजिट सेक्स से मिलते टाइम कम करो या सोच समझ के करो,
वरना आप सामने वाले को नीडी और डेस्परेट लग सकते हो, जो बहुत खराब लगता है। दूसरा पार्ट आता है एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट का। ये पार्ट तीनों पार्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां आप लोगों से मेंटल और इमोशनल लेवल पे डीप कनेक्शन बना पाओगे, जिसकी वजह से ही लोग आपको पसंद करने लगेंगे एक अलग ही लेवल पे। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हम ह्यूमंस इमोशनल क्रिएचर्स हैं, जो मोस्टली दिमाग से नहीं बल्कि दिल से डिसीजन लेते हैं। और रैपर फॉर्म करना हमें वो इमोशनल कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हुए। सो अभी मैं आपको स्ट्रॉन्ग रैपर बिल्ड करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, एटीट्यूड। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि आप किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हो, तभी आपको रियलाइज होता है कि वो थोड़े सैड या गुस्से में है। आप उससे पूछते हो कि क्या हुआ, तब वो झूठ का स्माइल करके बोलते हैं अरे कुछ नहीं, जिस पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होता। और बाद में आपको पता चलता है कि हाँ आप सही थे। हमें कोई तो रीजन की वजह से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे थे, पर आपने कभी सोचा है कि हमें ऐसा कैसे पता चल जाता है बिना उनके बोले? तो इसका आंसर है उनके एटीट्यूड से। क्योंकि देखो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे माइंड पर, जो पूरी तरह से कनेक्टेड है हमारी बॉडी के साथ। इसीलिए होगा क्या कि अगर आपका एटीट्यूड ही गुस्से वाला रहेगा, तो आप कितना भी प्यार से बात करने की कोशिश कर लो, गुस्सा आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, वॉइस टोन से और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को समझ ही आ जाएगा, जो फिर आपको रैपर बिल्ड करने नहीं देगा। इसीलिए ट्राई करो कि आप एंग्री, इम्पेशेंट, बोल्ड, रूड एक्सेट्रा जैसी नेगेटिव एटीट्यूड के बजाय वार्म, कॉन्फिडेंट, सपोर्टिव, रिलैक्स एक्सेट्रा जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों से बात करो। नंबर 2, आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपको समझो फुटबॉल पसंद है, तो आपकी उन लोगों के साथ ज्यादा जमेगी जो फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हो, तो आपको जीओटी देखने वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने ज्यादा इजी लगेगा। ऐसे ही आप देखोगे सिमिलर टाइप के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ जल्दी जेलअप करते हैं और कंफर्टेबल होकर कनेक्शन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट यही बताता है कि यूजुअली हमें वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं और हम उनके साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जिनकी सोच, आइडियाज, पसंद हमारे जैसी होती है। और हमेशा तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी उनसे कम जमती है जो हमसे उल्टी चीजें करते हैं। इसीलिए अगर हम लोगों से सिंक्रोनाइज करेंगे, उनकी जैसे चीजें करेंगे, तो ये हमें उनके साथ रैपोर्ट बनाने में बहुत हेल्प करेगी। अभी मैं थॉट्स एंड आइडियाज की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, बल्कि मैं उन प्रैक्टिकल चीजों की बात करूंगा जो सबके लिए सेम हो सकती है, जिसे हम सिंक करके इजीली सामने वाले के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। दूसरों के साथ सिंक करने के लिए आपको 3 वी पे ध्यान देना होगा। पहला विजुअल, दूसरा वोकल और तीसरा वर्बल। 55% हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो विजुअल चीजों से होता है, स्पेसिफिकली बोलो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से। 38% कम्युनिकेशन डिपेंड करती है हमारी वॉइस टोन पर, और बस 7% डिपेंड करती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन पे, मतलब जो चीज आप बोलते हो, जो वर्ड्स यूज करते हो और जो बातें करते हो वो सब। सबसे पहले हमें यहाँ ये पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, जो सिंक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बॉडी लैंग्वेज सिंक करने के लिए आप एक सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं मिररिंग। यहां आपको और कुछ नहीं, बस सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना होगा। एग्जाम्पल, अगर वो बात करते करते अपने हाथ के ऊपर हाथ रख रहे हैं, तो आप भी हल्के से बात करते करते अपने हाथ के ऊपर हाथ रख लो। अगर वो आपकी तरफ लीन हो रहे हैं कुछ बोलने के लिए, तो आप भी उनकी तरफ लीन हो। और जितनी भी लेवल पे आप बात करते टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हो वो करो, और ये भी ध्यान रखो कि उन्हें समझ ना आए कि आप उन्हें पर्पसली कॉपी कर रहे हो। एग्जाम्पल, ऐसा मत करना कि अगर वो अपना शोल्डर सही कर रहे हैं तो आप भी अपना शोल्डर सही करने लगो। इससे पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है और रैपर फॉर्म नहीं होगा। अब करते हैं सेकंड वी की बात, जो है वोकल कम्युनिकेशन। आपके बोलने के तरीके पे 38% कम्युनिकेशन डिपेंड होती है, सो इसीलिए ये सिंक करना भी बहुत जरूरी है। वोकल सिंक करने के लिए पहली चीज जो आप सिंक कर सकते हो वो है सामने वाले की टोन ऑफ वॉइस। मतलब अगर सामने वाला आपको एक एक्साइटेड टोन में पूछ रहा है, तो आप भी एक्साइटेड टोन में रिप्लाई करो। एग्जाम्पल, अगर आपको एक दोस्त आके बोलता है कैसा है यार बड़े दिन बाद दिखा, तो आप भी एक्साइटेड में रिप्लाई करो अरे एकदम ऑसम भाई, तू कैसा है। और अगर वो इमोशनल टोन में बोले तो आप भी इमोशनल टोन में बोलो। एग्जाम्पल, कैसा है यार बड़े दिन बाद दिखा, तो आप रिप्लाई करो हाँ यार सच बहुत दिन बाद मिले। और सिमिलरली आप दूसरे वॉइस टोन को भी सिंक कर सकते हो ना। इसके अंदर दूसरी चीज जो आप सिंक कर सकते हो वो है वॉइस का वॉल्यूम और स्पीड। अगर वो तेज बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा तेज बोलो, अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा धीरे बोलो। और ऐसे ही फिर आप बोलने के रिदम और पिच को भी सिंक कर सकते हो। नाउ लास्ट वी आता है वोकल्स का, मतलब वो वर्ड्स और बातें जो सामने वाला बोल रहा है उसे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसकी बात हम कभी और करेंगे। नंबर 3, कॉन्ग्यूरिटी। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई मूवी या सीरियल देख रहे होते हैं, डीप इनसाइड हमें पता तो होता ही है कि ये सब रियल नहीं है, बस एक्टिंग है, पर फिर भी जब हमारा कोई एक फेवरेट कैरेक्टर मर जाता है उसमें, तो हमें इसका बुरा लगने लगता है, हम गुस्सा हो जाते हैं और कई लोग तो रोने भी लगते हैं।
ये पता होने के बाद भी कि सब नकली है, हम सारी चीजें जो उस मूवी में दिखाई जा रही होती है उस पर बिलीव करने लगते हैं और उससे इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं। क्यों? ये एक सोचने वाली बात है। वेल, इसका रीजन है कॉन्ग्यूरिटी। क्योंकि जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग करते टाइम कम्युनिकेशन के 3 वी को हमेशा कॉन्ग्यूरेंट रखते हैं। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, विजुअल, वॉइस टोन और वोकल, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कॉन्ग्यूरेंट होती है। इसलिए हमें उनकी एक्टिंग रियल और बिलीवेबल लगती है। सिमिलरली, अगर आप भी चाहते हो कि लोग आप पे बिलीव करें, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बना पाए, तो आप भी कॉन्ग्यूरिटी रखो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप बॉडी लैंग्वेज से एक डरे हुए इंसान लग रहे हो और बस आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस लग रहा है। नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज में, वॉइस टोन में और वर्बल, इन तीनों चीजों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। सो अभी यहां मैंने 3 पार्ट में से 2 पार्ट, मीटिंग और रैपोर्ट, इन दोनों टॉपिक को कवर किया है। और तीसरा पार्ट है कम्युनिकेट का, जिसमें मैं आपको लोगों से मिलकर बात क्या क्या करनी चाहिए ये एक्सप्लेन करूंगा। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या बात करे, क्या बोल के कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना के रखे जिससे लोगों को उनकी कंपनी पसंद आए। क्योंकि ये भी एक थोड़ा बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस 3rd पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई है उसे जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करो। बस घर बैठ के वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आजकल हम मोबाइल में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि हम रियलिटी में फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना भूलते ही जा रहे हैं। इसीलिए ट्राई करो कि अपना मोबाइल कम यूज करो और रियलिटी में ज्यादा लोगों से घुलो मिलो। लास्ट, अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं अपने व्यूज इस टॉपिक के बारे में, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।